हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। दोस्तों, इस ओड को 1819 में लिखा गया था, जबकि इसको 1820 में पब्लिश किया गया था। दोस्तों, जॉन कीट्स इस ओड को लिखने के लिए लंदन एक म्यूजियम में गए थे और वहां पर उन्होंने एक अर्न यानी एक कलश को देखा था, जिसको देखकर जॉन कीट्स इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस पर एक पूरी ओड लिखने का निश्चय कर लिया था। वहां से वापस आने पर जॉन कीट्स ने अपने दोस्त चार्ल्स ब्राउन के पास में इस ओड को लिखा था। तो दोस्तों, जॉन कीट्स ने अपनी लाइफ टाइम में 5 ओड्स लिखे हैं, जिनके लिए जॉन कीट्स मशहूर हो गए, जैसे कि ओड ऑन अ मेलैंकोली, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू अ साइकी। दोस्तों, ये काफी फेमस इसके ओड रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस पोयम को, इस ओड को शुरू कर लेते हैं। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन यहाँ पर आप ग्रीक के ले लें, जो ग्रीक क्लासिकल है ना, और अर्न बोलते हैं एक मट का टाइप जो होता है, मट का टाइप के। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न के जो ओड लिखी गई है एक क्लासिकल अर्न पर, एक क्लासिकल कलश पर इसको लिखा गया। आप इसको कलश कहें या मटका टाइप कहें, कि एक क्लासिकल जो है उस मटके पर इस ओड को लिखा गया है। कैसा है मटका? कि दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कि ए कलश तुम कैसे हो, स्टिल अनरेविश्ड कि तुम आज तक प्योर हो, कि तुम आज तक प्योर हो, जैसे थे आज भी ऐसे ही हो। और एग्जाम्पल देते हैं कि तुम इस तरह से हो जैसे कि अ ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, के जैसे कि एक शांति, बिल्कुल शांत माहौल में और एक सुकून की जगह में एक ब्राइड होती है, कि जैसे कि एक ब्राइड हो, एक दुल्हन हो जिसकी शादी हो गई है, लेकिन जैसी वो शादी होने से पहले थी, आज शादी होने के बाद भी वो ऐसी ही रहे। तो कह रहे हैं जॉन कीट्स के एक कलश, तुम जिस तरह पेंटिंग होने से पहले थे, आज भी बिल्कुल एज इट इज तुम ऐसे ही हो, जैसे तुम पर 1000 साल पहले, 200 साल पहले जिस तरह से तुम पर नक्काशी की गई थी, आज भी वो नक्काशी बिल्कुल इसी तरह दिखाई दे रही है। यानी उसकी रियलिटी को बता रहे हैं कि जिस तरह एक ब्राइड शादी के बाद भी प्योर रह जाती है, इसी तरह तुम भी कैसे होता हो, स्टिल अनरेविश्ड, कि तुम भी आज तक प्योर हो, तुम पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी लाइन में फिर वही बात रिपीट करते हैं कि द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, कि तुम इस शांति के, क्योंकि म्यूजियम में क्या है, शांति है, और वहां पर पूरी शान शौकत के साथ में ये फोस्टर चाइल्ड यानी ये कलश रखा हुआ है, कि तुम क्या हो, कि तुम साइलेंस के, शांति के एक फोस्टर चाइल्ड हो। एंड स्लो टाइम, और धीरे धीरे गुजरते हुए समय के, कि तुम समय के और साइलेंस के एक फोस्टर चाइल्ड हो। सिल्वियन हिस्ट्रियन कह रहे हैं कि जो ग्रामीण हिस्ट्रियन है, जो ग्रामीण इतिहासकार हैं, वो कैश दस एक्सप्रेस अ फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो ये सिल्वियन यानी जो गांव का एक नज़ारा होता है, जो विलेज का एक सीन होता है, जिस तरह से तुम पर हिस्ट्रियन ने उस सीन को खींचा है, उसको उकेरा है, वो कैसा है कि वो इतनी बेहतर तरीके से फ्लोरीटेल के गांव के दृश्य को, फ्लोरीटेल आप गांव का दृश्य ले लें, कि गांव के दृश्य को इतने अच्छे कर एक्सप्रेस कर सकता है, इतना बेहतर कर एक्सप्रेस कर सकता है कि मोर देन स्वीटली देन अवर राइम्स, कि हम शायरों से, हम पोइट से भी बेहतर कर हम, यानी जो कुछ भी हम लिखते हैं, हम अपनी लाइन में जैसे हम गांव का एक सीन खींचते हैं, गांव की चीजों को दिखाते हैं अपनी राइम्स के अंदर, उससे कहीं बेहतर करके इस गांव के नज़ारे को इस कलश पर दिखाया गया है। ठीक है, देखें कि वाट अब बता रहे हैं कि उस पर क्या क्या है। What leaf fringed legend haunts about the shape of deities of mortals of both। ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे ऊपर जो लीफ हैं, जो ये पत्तियां हैं, है ना, फ्रिंज बोलते हैं झालर, और लीफ माने पत्तियां, यानी जो तुम्हारे ऊपर ये पत्तियां हैं, ये जो बेल टाइप तुम्हारे ऊपर दिखाई दे रही है, ये किस चीज को बता रही है? अबाउट दाई शेप, ये तुम किस चीज को यहाँ पर बताना चाहते हो? ऑफ डेटीज, क्या तुम यहाँ पर देवताओं की कहानी को बताना चाहते हो? ऑफ मोर्टल्स, या तुम इंसानों की कहानी को बताना चाहते हो? ऑफ बोथ, या फिर दोनों की कहानी को बताना चाहते हैं? यानी तुम्हारे ऊपर
कि एक कलश तुम्हारे ऊपर जो ये पत्तियां हैं ये किस चीज को बताना चाहते हैं, किस शेप को बताना चाहते हैं, देवताओं को बताना चाह रही हैं, इंसानों को बताना चाह रही हैं, या दोनों को की कहानी बताना चाह रही हैं। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, ये इंसान है या देवता हैं। जॉन कीट्स सवाल कर रहे हैं कि जो पत्तियां हैं ये किस चीज की कहानी को बता रही हैं, इंसानों की कहानी को बता रही हैं, और गॉड्स ये देवताओं की कहानी को बता रही हैं। व्हाट मेडन्स स्लोथ, और ये जो मेडन्स हैं, ये जो लड़कियां हैं, यंग गर्ल जो हैं, ये क्यों भाग रही हैं, लोथ माने भागना है ना, कि ये क्यों भाग रही हैं। व्हाट मेड परस्यूट, और ये जो पागल लड़के हैं ये किसका पीछा कर रहे हैं, कि लड़कियां किससे बचकर भाग रही हैं, और ये जो बेवकूफ और पागल दीवाने आवारा जो लड़के हैं ये किस चीज का परस्यूट माने पीछा करना, कि किस चीज का पीछा कर रहे हैं। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये किस चीज से बचने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रगल टू एस्केप यानी बचकर भागने की कोशिश करना, कि ये जो नौजवान जो गर्ल्स हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, ये क्यों भाग रही हैं, ये नौजवान जो दीवाने लड़के हैं, आशिक टाइप जो लड़के हैं, ये क्यों इनका पीछा कर रहे हैं। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये लड़के इनसे क्यों भाग जो है जान बचाकर भागना चाहती हैं। स्ट्रगल टू एस्केप जान बचाकर भागना, कि क्यों इनसे ये भागना चाह रही हैं। ये कुछ सवाल कर रहे हैं जॉन कीट्स। एंड व्हाट पाइप्स एंड टिम्बल्स, और ये किस तरह की बांसुरी यहाँ पर, पाइप्स माने बांसुरी, किस तरह की बांसुरी यहाँ पर बजाई जा रही है। एंड ट्रम्बल्स, ये एक आप ड्रम की तरह ले लें, कि ये किस तरह के ड्रम है जो बजाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है सब यहाँ पर। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, कितनी ज्यादा यहाँ पर खुशी, हर चीज को देखकर कितनी खुश जो है एक खुशी महसूस हो रही है, हम कितनी हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं ये सारा नजारा देखकर। तो व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, कि कितनी ज्यादा खुशी की चीजें यहाँ पर सारी मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ सवाल थे, लेकिन जो नेक्स्ट स्टैंजा होगा इन्हीं सारे सवालों का आंसर उसमें ये देते चलेंगे। सेकंड स्टैंजा देख लेते हैं कि हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है दोस्तों ये वाली। जो फर्स्ट लाइन है कि हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, कि जो गाने जो म्यूजिक हम सुन लेते हैं वो स्वीट होता है। बट दोज अनहियर्ड, लेकिन जिस म्यूजिक को हम नहीं सुन सकते हैं, आर स्वीटर, वो उससे भी ज्यादा बेहतर होता है और उससे भी ज्यादा मधुर होता है। यानी जिन गानों को हम अपने कानों से, अपनी जो है सेंसेस से सुन लेते हैं, तो वो म्यूजिक, वो सॉन्ग अच्छा होता है, उसके बारे में किड्स कहते हैं कि स्वीट होता है। लेकिन जो गाना हम सुने, म्यूजिक हम सुने और वो समझ में ना आए, तो वो कैसे होगा, आर स्वीटर। अब वो जो उस पर कहानी बताई जा रही है कलश पर, वो कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, बस एक अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, कि इंसान है, देवता है, या फिर ये पाइप्स हैं, ड्रम्स हैं, ये क्यों लड़कियां भाग रही है, क्या ये लड़के कर रहे हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि जो म्यूजिक सुना जा सकता है, यानी जिसको समझा जा सकता है, वो कहानी तो अच्छी होती है, लेकिन जिसको नहीं समझा जाता, जो एक मिस्ट्री बन जाता है, उस मिस्ट्री में उसको समझना, उसकी गुत्थी को सुलझाना, ये अपने आप में आर स्वीटर, ये उससे ज्यादा कहीं अच्छा होता है। देयरफॉर इसीलिए ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, ये जो पाइप्स बजा रहे हैं, जो ये फ्लूट बजा रहे हैं, प्ले ऑन, इनको बजाने दो। ये जो पाइप्स बज रहा है, मधुर सी जो आवाज है, तो इसको प्ले ऑन, इसको जारी रहने दो, बजती रहने दो। नोट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंडियर पाइप द स्पिरिट डेटीज ऑफ नोट ऑन। ये कह रहे हैं कि नोट टू द सेंसुअल ईयर, हालांकि जो पाइप्स बजा रहे हैं, जो तस्वीरों में दिख रहे हैं लड़के, ये जो फ्लूट बजाई जा रही है, इसको कानों से नहीं सुना जा सकता है ना। कह रहे हैं कि इसको नोट टू द सेंसुअल ईयर, के कानों से हालांकि इनका म्यूजिक नहीं सुना जा सकता, इनके फ्लूट की आवाज को नहीं सुना जा सकता, बट लेकिन मोर एंडीवर, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लग रहा है किसको, पाइप टू द स्पिरिट, यानी आत्मा को, स्पिरिट आत्मा को, ये जो इनका म्यूजिक है ये आत्मा पर अपना वार कर रहा है। डिटीज ऑफ नो टोन, हालांकि इसमें कोई टोन नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि अगर इसमें टोन होती तो ये अच्छा लगता, लेकिन अब चूंकि टोन ही नहीं है, तो ये कह रहे हैं ना ऊपर के अनहियर्ड, इसको सुना नहीं जा रहा है, इसलिए ये जो अनसुना, जो ये एक गुमनाम सा म्यूजिक ये प्ले कर रहे हैं, वो सीधा आत्मा पर वार कर रहा है। और चूंकि ये एक रहस्य है, हम इस पर अंदाजा ही लगा सकते हैं, गैस ही कर सकते हैं, तो ये अपने आप में मोर स्वीटर हो जाता है।
ठीक है। तो ये कह रहे हैं जॉन कीट्स कि इनको बजाने दो, हालांकि सुना नहीं जा रहा लेकिन फिर भी क्या करने दो, प्ले ऑन, इनको बांसुरी बजाने दो। ये कानों से तो सुनाई नहीं दिए जा सकते, नोट टू द सेंस वाली, कानों से अगर इनको नहीं सुना जा सकता, लेकिन मोर एंडियर पाइप टू द स्पिरिट डेटीज ऑफ नोटोन, कि ये बिना आवाज के गाने स्पिरिट के लिए बहुत ज्यादा, एंडियर यानी बहुत ज्यादा स्पिरिट के लिए आप कहें कि अच्छे लग रहे हैं, और स्पिरिट पर ये अच्छी एक रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आगे देखेंगे फेयर यूथ के जो लड़के हैं, लड़का है कैसा, बिल्कुल जवान लड़का है, यंग बॉय है, नॉर इवन कैन दोज ट्रीज बी बेयर। ये कह रहे हैं कि फेयर यूथ, ये जो जवान लड़का है, बीनीथ द ट्रीज, जो पेड़ों के नीचे बैठा हुआ है, कि एक यंग बॉय है, ऊपर यंग गर्ल का जिक्र किया था, यहाँ पर यंग बॉय का है कि एक यंग बॉय है, पेड़ के नीचे बैठा है, और ये ऐसा पेड़ है, दाउ कैन नॉट लिव दाई सॉन्ग, कि इस पेड़ के नीचे बैठकर तुम अपने गाने को चेंज नहीं कर सकते। लिव माने छोड़ना, यानी गाना बजाते हुए छोड़ देना, थक जाना या वेरी हो जाना, लेजी हो जाना, कि तुम इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहोगे, इसी तरह से फेयर यूथ यानी यंग जवान ही बने रहोगे, और तुम अपने गाने को गाते रहोगे। कैन नॉट लिव, तुम उसको नहीं छोड़ सकते। नॉर इवन दोज ट्रीज बी बेयर, और जिन पेड़ों के नीचे तुम बैठे हुए हो, उन पेड़ों के जो पत्ते हैं, बी बेयर, वो भी कभी नहीं गिरेंगे। बेयर माने गंजा हो जाना, पतझड़ हो जाना, कि जिन पेड़ों के नीचे तुम बैठे हुए हो, उन पेड़ों के पत्ते भी कभी नहीं गिरेंगे। नोर एवर देन कोज ट्रीज बी बेयर, कि उन पेड़ों के पत्ते कभी नहीं गिरेंगे। बोल्ड लवर, के ए बोल्ड लवर है ना, जो आशिक है, ऊपर आपने सीन देखा था कि लड़के पीछे भाग रहे हैं, कि बोल्ड लवर, के ए बोल्ड लवर, नेवर नेवर कैंच दाउ किस, कि तुम कभी भी नहीं किस कर सकते, कि ए बोल्ड लवर, ए आशिक, तुम कभी किस नहीं कर पाओगे, दाउ विनिंग नियर द गोल, हालांकि तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो, है ना, कि तुम अपने लक्ष्य के, लड़कियां बस एक कदम आगे हैं और वो एक कदम पीछे है। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि नहीं नेवर नेवर, कि तुम फिर भी कभी किस नहीं कर सकते, हालांकि द विनिंग नियर द गोल, तुम अपने लक्ष्य के, अपने गोल के, अपने उद्देश्य के बिल्कुल करीब हो, नियर द गोल बिल्कुल करीब हो, येट डोंट ग्रीव, लेकिन फिर भी ए आशिक मिजाज इंसान, जरूरत नहीं है गमगीन होने की, है ना, ग्रीव माने दुखी होना, है ना, कि फिर भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट ग्रीव, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कि शी कैन नॉट फेड, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है वो इसी तरह बनी रहेगी, जो तुम्हारी बिलव्ड है वो बूढ़ी नहीं होगी, वो हमेशा इसी तरह खूबसूरत बनी रहेगी। दाऊ हैज नॉट दाई ब्लिस, और ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है, कि तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि तुम्हें गम जो है दुखी ना होकर ये खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जो बिलव्ड है वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। फॉर एवर विल्ट दाउ लव, और चूंकि वो हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी तो तुम हमेशा उसको प्यार करते रहोगे। फॉर एवर, हमेशा विल्ट दाउ लव, तुम उसको प्यार करते रहोगे, तुम इसी तरह उसके एक कदम पीछे रहोगे, बिल्कुल तुम्हारी बिलव्ड इसी तरह खूबसूरत रहेगी और तुम हमेशा उसको प्यार करते रहोगे। एंड शी बी फेयर, वही बात आ गई, फेयर माने खूबसूरत बनी रहेगी, शी बी फेयर, और वो हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी, है ना, तुम्हारी बिलव्ड हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, अगले 3 स्टैंजा को हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।